तो भाई यूपी पुलिस भर्ती को लेकर जो नई खबर आई है उससे कई उम्मीदवार परेशान हैं। दिल में एक सवाल तो उठता ही है कि ये जो देरी हुई है ये एक झटका है या फिर स्मार्ट तैयारी करने वालों के लिए एक सोची समझी रणनीति। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, इसे एक मुसीबत समझकर बैठ जाएं या फिर ये सोचें कि तैयारी के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, एक मौका। यकीन मानिए आज की बातचीत के बाद सोचने का तरीका शायद पूरी तरह बदल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की, जो असल में हुआ है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है, जो एग्जाम जून में होना था वो अब अक्टूबर या नवंबर तक के लिए टल गया है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और ये देरी किन भर्तियों के लिए हुई है जरा देखिए। हम बात कर रहे हैं ASI/SI के 537 पदों की, कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पद और रेडियो ऑपरेटर के 44 पद। इन्हीं मौकों के लिए तो सारी जद्दोजहद है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे जरूरी बात पर। इस देरी का असली असर होगा क्या? सच कहूं तो, और ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, फाइनल जॉइनिंग की जो तारीख थी ना, वो पहले भी 2027 थी और अब भी 2027 ही है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो भर्ती का प्रोसेस है ना, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है साहब। पहले लिखित परीक्षा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट, फिर आता है सबसे बड़ा पड़ाव, टाइपिंग टेस्ट, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट और फिर मेडिकल। अरे भाई, इस सब में महीने नहीं साल लग जाते हैं। तो मुद्दा समझिए, कुछ महीनों की ये जो देरी है वो इस इतने लंबे प्रोसेस के सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। वर्दी पर जो सितारे लगने थे वो 2027 में ही लगने थे। तो सच कहूं तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, अब जब ये डर दिल से निकल गया है तो इस सिचुएशन को एक चैंपियन की तरह देखते हैं। ये देरी कोई रुकावट नहीं है, अरे ये तो सीरियस कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा मौका है, जिसे कहते हैं ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और इस मौके के फायदे भी एक नहीं दो हैं। पहला, वो स्किल जो पूरा गेम बदल देती है, यानी टाइपिंग, उसे एकदम परफेक्ट करने के लिए और ज्यादा वक्त मिल गया है। और दूसरा, एक और बड़ी भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती अब सीधे सीधे रडार पर आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। करीब 5000 पदों पर यूपीएसआई की भर्ती भी ठीक इसी टाइमलाइन के आसपास आने वाली है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक तैयारी से दो शिकार। इससे बेहतरीन मौका मिल ही नहीं सकता। अच्छा, कई लोगों के मन में यह डर रहता है कि कंपटीशन तो भाई बहुत तगड़ा है, लेकिन चलिए जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े देखकर हैरानी जरूर होगी। तो देखिए, इन सारे पदों को अगर मिला दें तो कुल फॉर्म भरने वाले सिर्फ 2.25 लाख के आसपास हैं। अब पिछली भर्तियां उठाकर देख लीजिए, ये नंबर उम्मीद से काफी कम है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए करीब 90,000 लोग और ASI/SI के लिए तो 60,000 से भी कम। अब जरा सोचिए, जब इन नंबर्स को आप वैकेंसीज से मिलाएंगे ना, तब कंपटीशन की असली तस्वीर सामने आती है। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि मात्र फॉर्म भर देने से ही 50% श्योरिटी हो जाती है कि नौकरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है और एक खास स्किल चाहिए। मतलब आधी लड़ाई तो फॉर्म भरकर ही जीत ली, असली खेल तो अब है। तो ठीक है, अब जब पूरी सिचुएशन शीशे की तरह साफ हो गई है तो सवाल उठता है कि अब करना क्या है, आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं एक बिल्कुल सीधे साधे नो नॉनसेंस एक्शन प्लान की। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, असली जंग रिटन एग्जाम की है ही नहीं, असली लड़ाई तो स्किल टेस्ट की है, मतलब टाइपिंग की। ज्यादातर लोग यहीं आकर रेस से बाहर हो जाते हैं। और ये सुन के शायद यकीन न हो कि ASI/SI जैसे पदों के लिए अगले राउंड में जाने के लिए हर सब्जेक्ट में सिर्फ 35 से 40% नंबर भी काफी हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ पासिंग मार्क्स। तो फिर टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर टाइपिंग पर पकड़ मजबूत है ना, तो रिटन एग्जाम में 60 से 70% का स्कोर फाइनल लिस्ट में नाम लाने के लिए काफी है। ये एक स्मार्ट टारगेट है जिसे हासिल किया जा सकता है। तो पूरा गेम प्लान बस इन 3 पॉइंट्स पर आ जाता है। नंबर 1, रोज कीबोर्ड पर उंगलियां चलानी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लीजिए। नंबर 2, रिटन में 60 से 70% का स्मार्ट टारगेट लेकर चलिए। और नंबर 3, ये जो बोनस टाइम मिला है, इसका इस्तेमाल दोनों भर्तियों की तैयारी में लगा दीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि ये देरी कोई झटका नहीं, ये तो एक शतरंज की बिसात है जो आपके लिए बिछाई गई है। समय भी साथ है और कंपटीशन भी काबू में है।
अब सवाल ये नहीं है कि भर्ती कब होगी, असली सवाल तो ये है कि जब मौका दरवाजे पर दस्तक देगा तो क्या तैयारी पूरी होगी।